दोस्तों टेम्पर कोई छोटा मोटा समस्या नहीं है क्योंकि ये समस्या समय के साथ गंभीर होती जाती है और बैड टेम्पर आपके रिश्ते को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। बहुत जरूरी है कि अगर आपके पति को टेम्पर इश्यूज है तो आपको उन्हें इग्नोर भूल से भी मत करना चाहिए, उसका ऊपर काम करना चाहिए। हाय दोस्तों, मैं मैरिज कोच आलोक आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी शॉर्ट सीरीज माई हस्बैंड हैज ए बैड टेम्पर के पार्ट 4 एपिसोड में। आज के आखिर भाग में हम बात करेंगे एंगर इश्यूज का समाधान के ऊपर। नंबर 1, हस्बैंड के गुस्से को मैनेज करने की 5 स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे। नंबर 2, पति के एंगर इश्यूज का सॉल्यूशंस को लेके बात करेंगे। कई बार मेरी फीमेल क्लाइंट्स मुझसे पूछती हैं कि अगर मेरे पति को टेम्परामेंट का इशू है, बैड टेम्पर का इशू है तो मैं क्या करूं? दोस्तों अगर हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2 अप्रोचेस हो सकता है। पहली तो आप ऐसा कुछ कदम उठाइए जिससे आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी, आप ऐसा कुछ कदम उठाइए जिसमें पति का एंगर इश्यूज कम हो सकता है। इससे पहले कि हम पति के एंगर इश्यूज को सुधारने के उपाय को समझे, आइए उनके गुस्से को मैनेज करने के लिए आप क्या-क्या स्टेप्स लेना जरूरी है वो समझते हैं। स्टेप 1, डोंट एक्सेप्ट। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एक पत्नी के रूप में आप पर अपने पति के अनुचित और अपमानजनक यानी अनरीजनेबल एंड डिसरेस्पेक्टफुल व्यवहार को सहन करने की कोई आवश्यकता या नीड नहीं है। कई बार औरतों का मानना होता है कि पत्नी होने के नाते ये उनका कर्तव्य है कि वो अपने पति की सभी अनुचित बातों को माने, पर महिलाओं की ये सोच एडजस्टमेंट एंड कंप्रोमाइज आगे जाके किसका भला नहीं करता। साथ ही आपको ये भी समझना होगा कि अगर आप एक ऐसे पति के साथ एक छत के नीचे रहते हैं जो हर छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाते हैं, तो उनके उस गुस्सा का कारण आप नहीं हैं और उसमें आपकी कोई गलती नहीं है और आपको कोई जरूरत नहीं है वो सब गुस्सा को, एंगर को, डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर को, डिसरेस्पेक्टफुल बात को सहन करने का। दरअसल ऐसे व्यक्ति खुद से ही नाराज होते हैं और आपके जिंदगी में जहर डाल देते हैं। नंबर 2 स्टेप में आता है डोंट रिएक्ट, अवॉइड एंड मेंटेन डिस्टेंस। दोस्तों जिस समय आपके पति गुस्से में है उस समय बेहतर होगा कि आप कमरे से बाहर चले जाएं या फिर उनसे दूरी बनाए रखने के लिए कहें। दूसरी बात यह है कि अगर वो आपके बच्चों को चोट पहुंचाते हैं तो अपने बच्चों को उनके आक्रोश से बचाने की चेष्टा करें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि जिस समय आपके पति गुस्से में हैं उस समय लड़ाई शुरू ना करें, बातचीत या आर्गुमेंट स्टार्ट ना करें, बस उनसे बात ना करें और खुद को शांत रखने की कोशिश करें। दोस्तों इस स्ट्रैटेजी को अपनाने से आपके पति आपको नुकसान भी नहीं पहुंचा पाएंगे और आपकी किसी प्रतिक्रिया से उनका गुस्सा और अधिक नहीं भड़केगा। स्टेप 3 में आता है सेट बाउंड्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ऐसे केसेस में जहां आपके पार्टनर को टेम्पर इश्यूज है उसमें एक दायरा बनाना बहुत जरूरी है, एक बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि आपके हस्बैंड आपकी इंसल्ट ना कर सके और आपको हर्ट ना कर सके। जब आप अपने दायरे निर्धारित कर लें तो उन्हें यानी अपने पति को जरूर कन्वे करें, बताएं कि क्या बाउंड्री है, क्या उन्हें नहीं करना चाहिए और क्या आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब भी आपके पति शांत हो तो उन्हें उन बाउंड्रीज के बारे में बताएं जो आपने निर्धारित की है। साथ ही आपको अपने बात एक सटल तरीके से सॉफ्टली कहनी है ताकि ना तो वो आपकी बात टाल सकें और ना ही आप दोनों के बीच इस बात को लेकर फिर से आर्गुमेंट्स और झगड़ा हो जाए। स्टेप 4 में आता है एनकरेज हिम टू चेंज। अब वक्त है कि आप उनसे उनका स्वभाव बदलने की स्ट्रेटेजी पर काम करने की बात करें, उन्हें उनकी वीकनेसेस पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करें। साथ ही आप उनसे उन बेनिफिट्स के बारे में भी बात करें जो उन्हें अपने स्वभाव पर काम करने पे मिल सकती है। मुझे लगता है कि अगर आप दोनों किसी स्ट्रैटेजी पे वर्कआउट करेंगे तो आप दोनों को इस समस्या से निकलने का मौका मिलेगा और ये स्टेप आपके रिश्ते में बहुत सारे सुधार लाएगा। स्टेप 5, लास्टली नो व्हेन टू वॉक अवे। दोस्तों अगर आपके पति अपना स्वभाव बदलने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं और उन्होंने अपने गुस्से को आपके व्यवहार और आपके जीवन को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने का एक तरीका बना लिया है, तो मुझे लगता है कि ये गुस्से का मुद्दा नहीं है बल्कि एक सच्चाई है कि आप एक अब्यूजिव मैरिज में हैं। दोस्तों अगर आपके पति आपको इमोशनली या फिजिकली अब्यूज कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि आपको ऐसी मैरिज में नहीं रहना चाहिए। मुझे पता है मेरा ऐसे बैठ के यहाँ पे ये बात बोल देना बहुत आसान है,
लेकिन शादी को छोड़ना या तोड़ना इंडिया में कोई आसान काम नहीं है। आपको वो करना है जो आपके लिए आसान है, कम दर्दनाक है और सही है। अब आपने यूं तो समझ लिया कि आपको अपने पति के गुस्सा को किस तरह से मैनेज करना चाहिए। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम अपनी दूसरी अप्रोच को समझें और ये जाने कि आखिर हमें अपने पति के उनके गुस्से पे कंट्रोल करने में किस तरह मदद करनी चाहिए। कोई मुझसे ये सवाल करते हैं कि क्या मेरे पति का स्वभाव बदल सकता है, तो उनके लिए मेरा एक ही जवाब होता है, हाँ, अगर वो चाहें और आप उनका मदद करें तो ये बदल सकता है। इस समस्या को समाधान करने के लिए आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच लेनी होगी। तो चलिए हम समझते हैं कि आखिर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के जरिए आप किस तरह आपके पति के स्वभाव को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का पहला स्टेप है डिफाइन द प्रॉब्लम, समस्या को परिभाषित करना और समझना। खुद को और अपने पति को ये बताना होगा कि उन्हें टेम्पर इश्यूज, एंगर इश्यूज है। आपको उन्हें ये समझाना होगा कि आप उनके व्यवहार को ठीक नहीं मानते हैं, ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि उनका गुस्सा आपके प्रेजेंट और फ्यूचर में आपके रिश्ते को आघात कर सकते हैं। स्टेप 2 में आता है मेजर द प्रॉब्लम। अब आपको ये जानना है कि आपके पति को एक अवधि में कितनी बार गुस्सा आता है और उनके गुस्से का प्रभाव किस तरह आप पे और आपके परिवार पे होता है। दोस्तों, ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये दोनों बातें आपको उनके गुस्से के सिवियरिटी के बारे में बताएगी। जैसे वो तकरीबन हर रोज गुस्सा करते हैं या वो हफ्ते में लगभग 2 बार गुस्सा करते हैं, और वो गुस्से में सामान को नुकसान पहुंचाते हैं या आपको फिजिकली हर्ट करते हैं। ऐसे कई सवालों के जवाब आपको अपने एनालिसिस में मिल जाएगी। स्टेप 3 में आता है सेट एंड कन्वे द गोल। नेक्स्ट स्टेप ये है, आपको एक समय रेखा यानी टाइमलाइन स्पेसिफाई करनी होगी। फ्रीक्वेंसी एंड इम्पैक्ट के टर्म्स में गोल निर्धारित करने का प्रयास करनी होगी। उदाहरण के लिए, यदि आपके पति अपने गुस्से में आपको बच्चे को 1 महीने में लगभग 4 बार मारते हैं, गुस्सा करते हैं, आप पहले महीने में ऐसे 2 इंसिडेंट्स तक माफ कर सकते हैं। यानी आपको उन्हें ये कन्वे करना होगा कि अगर उन्होंने आने वाले 5 महीनों में बच्चों पे हाथ उठाना बंद नहीं किया तो आप इसका कड़ा विरोध करेंगे। आप सोच रहे होंगे, ये लो, आलोक उनका ऐसा कांड को एक्सेप्ट करने बोल रहा है, जब एक थप्पड़ के लिए तापसी पन्नू मैरिज का दी एंड कर दिया, हमें क्यों ये सब सहना है। सही बात है, अगर आप इंडिपेंडेंट हैं और आपको सपोर्ट देने के लिए बहुत लोग हैं, सेपरेट होकर आप एक बेहतर जीवन जी सकते हैं, तो फिर आपको ये सब नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप इस प्रॉब्लम को एक प्रॉब्लम की तरह देखेंगे, जैसे जीवन के कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, और इसका समाधान करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये फायदेमंद होगा। स्टेप 4 आइडेंटिफाइंग ट्रिगर सिचुएशन। अब आपको ये समझना होगा कि उनके गुस्से का क्या रीजन है। कहने का मतलब ये है कि आपको ये पता लगाना होगा कि वो कौन सी बातों में, कौन सा सिचुएशंस में जिन पे वो अधिक रिएक्ट करते हैं, एंग्री हो जाते हैं। आप पता लगाइए, क्या वो आपके किसी व्यवहार या नेचर पे गुस्सा होते हैं या फिर वो कुछ स्पेसिफिक इंस्टेंसेस पे रिएक्ट करते हैं। स्टेप 5 आइडेंटिफाई द रूट कॉज। जैसे कि हमने एपिसोड 1 में बात की थी कि गुस्से के कई कारण हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक ना हो, वो कोई मेंटल डिसऑर्डर या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में गुजर रहे हैं, या हो सकता है कि किसी बायोलॉजिकल रीजन के कारण उनके अधिक गुस्सा आता है, या फिर गुस्से के पीछे एनवायरमेंटल और सोशल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो ये बात आपको समझनी होगी कि कौन सी फैक्टर्स आपके पति के गुस्से का कारण है। आप एपिसोड 1 देख के इसका सही कारण का पता लगा सकते हैं। स्टेप 6 में आता है सिलेक्ट द स्ट्रैटेजी। अब समय है स्ट्रैटेजी डिसाइड करने की कि आखिर किस तरह उनके गुस्से को कम किया जाए। दोस्तों, कुछ शॉर्ट इमीडिएट तरीके हो सकते हैं उनके गुस्से को काबू करने के लिए। जैसे आप उनसे कह सकती हैं कि काम के बाद सीधे घर ना आके थोड़ा वॉक करके, थोड़ा चलने के बाद घर आने के लिए। ये उनके स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने के लिए असरदार साबित होता है। या अगर आपके पति शराब पीते हैं या कोई ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं जिससे वो अग्रेसिव हो जाते हैं, तो आप उन्हें अल्कोहल या अन्य नशीले पदार्थों के सेवन की मात्रा कम करने की सलाह दे सकती हैं, जिससे उनके अंदर एग्रेसिव और डिस्ट्रक्टिव थॉट्स नहीं आएंगे। या फिर आप उन्हें थेरापिस्ट से मिलने या एंगर मैनेजमेंट का कोर्स करने की सलाह दे सकते हैं। गुस्से की तीव्रता यानी सीवियरिटी को ध्यान में रखते हुए आप अपना स्ट्रेटजी तय करें। अगर आप चाहते हैं मैं एंगर मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिए। स्टेप 7 में आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रेटजी। सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट स्टेप है।
आपने मिलकर जो भी सॉल्यूशंस एंड एक्शन स्टेप्स डिफाइन किए हैं, अब वक्त आ गया है कि आप उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करें और अपनी प्रॉब्लम से डील करें। दोस्तों, कल कभी नहीं आता, इसलिए मेरी सलाह है कि अपनी स्ट्रैटेजी पे तुरंत काम करें, भले ही छोटा सा काम, ताकि इस समस्या से आप जल्दी से जल्द छुटकारा पा सकें, क्योंकि ये आपके पति के हेल्थ और आप दोनों के खुशियों के लिए आवश्यक है। स्टेप 8, इवैल्यूएट रिजल्ट। जब आप अपनी बनाई स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं तो जरूरत है कि आप ये देखें कि उससे आपको रिजल्ट्स मिल रही है या नहीं। अगर आपको लगता है कि आपकी स्ट्रैटेजी आपके पति के गुस्से को काबू नहीं कर पा रहा है, देन आई थिंक यू नीड टू रीइवैल्यूएट द प्रॉब्लम। दोस्तों, आपको पहचानना है कि आपके पति को टेम्पर इश्यूज है या नहीं। वो आप एपिसोड 3 देख के पता कर सकते हैं। साथ ही आपको उनके बैड टेम्पर के रीजन्स के बारे में भी जानकारी लेना बहुत जरूरी है, जो आप एपिसोड 1 में देख सकते हैं। और फिर आपको उन्हें अपने इस टेम्पर प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए प्रेरित या बात कर सकते हैं। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डील विथ इट एंड कम आउट एज ए विनर। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं मैरिज कोच आलोक आपसे इजाजत लेता हूं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज गिव ए बिग थम्स अप एंड शेयर दिस विथ योर स्पाउस एंड फ्रेंड्स। अगर इस वीडियो को लेके आपके मन में कोई सवाल है या मैरिज रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप बिना संकोच किए हमें कमेंट सेक्शन में लिख के शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एट ऑन फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय बाय, जय हिंद।